हेलो गाइस, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम विंडो 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने बहुत ही पुराने लैपटॉप में, जिसमें TPM सिक्योर बिट वाला कोई सीन नहीं है और जिसके स्टोरेज भी MBR है, नॉट GPT। तो ये इतना पुराना लैपटॉप है जिसमें हम अपनी विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे। विंडो 11 को इंस्टॉल करना है आपने अपने ब्राउज़र में आके विंडो 11 डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट सर्च करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला ऑफिशियल लिंक होगा आपने यहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है आपने। और इस पेज पे आने के बाद जो पहला ऑप्शन हमें दिखेगा, अगर हम विंडो 10 तो अपने यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी रिक्वायर्ड भी पूरी है जो विंडो 11 को इंस्टॉल करने के लिए है। विंडो 10 हमारी एक्टिव है तो हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके हम अपनी विंडो 10 को अपडेट कर लेंगे अपनी विंडो 11 में। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम विंडो 10 के लिए डाउनलोड टूल इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम USB बूटेबल क्रिएट करते हैं या फिर हम अपनी ISO फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा ऑप्शन है वो जस्ट ISO इमेज क्रिएट करने का है, हमें यहीं पे आना है। विंडो 11 चूज़ करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश इंटरनेशनल को ही चूज़ करें। कन्फर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है, आपकी ISO इमेज फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँगा। और यहाँ से एक चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप ये विंडो डाउनलोड नहीं कीजिएगा, इसका कोई बाईपास अभी नहीं है। ठीक है, आपका 64 बिट को ही सपोर्ट करेगा। अगर आपका लैपटॉप 64 बिट है तो आपने तभी इसको डाउनलोड करना है, बाकी चीज़ों को टेंशन नहीं लेनी कि वो रिक्वायर्ड पूरी नहीं है वगैरह वगैरह, वो आपका भाई आपको दिखाएगा इंस्टॉल करके। यू कैन सी गाइस, फाइल का साइज़ 5.12 GB है। अब यहाँ हमें राइट क्लिक करना है फाइल के ऊपर और माउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आप विंडो 8 या 10 यूज़ कर रहे हो तभी यह ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा विंडरॉट, उसकी हेल्प से अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और फाइल के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले अपना जो वाईफाई है इसको डिसकनेक्ट कर देना है। ठीक है, कोशिश करना कि इसे करते टाइम आपका वाईफाई ऑफ ही हो। और अभी आपने सेटअप पे डबल क्लिक कर देना है और वेट करना है हमारा जो सेटअप है वो रन होने लगे। यहाँ पर ये हमारे सिस्टम को भी चेक कर लेगा ये एलिजिबल है विंडो 11 को रन करने के लिए या नहीं। यू कैन सी गाइस, हमारा जो PC और डजंट करंटली मीट विंडो 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसमें आप TPM नहीं है, सिक्योर बूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये उसमें फारिग है। आपने यहाँ पे क्लोज़ कर देना है अब इस चीज़ को। अब क्या करना है, अब हमें वो जुगाड़ लगाने हैं, वो बाईपास करना है इसका, जिससे हमारी विंडो 11 स्मूथली रन करें हमारे लैपटॉप के अंदर और ये सारी रिक्वायरमेंट जो भी ये मांग रही हैं भाई साहब वो सारी बाईपास हो जाए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करके ये फ़ाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। एक और चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था, आपने जब विंडो 11 को डाउनलोड करने आपने उसकी ISO फाइल को वहाँ से उठा के अपने अपने डी फोल्डर में, डी पार्टीशन में आपने इसको मूव कर लेना है। अब जो लिंक मैंने दिया है आपने वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है फ़ाइल को। यहाँ पे आपको फ़ाइल के अंदर एक और छोटी सी फाइल मिलेगी, यहाँ इस फाइल को आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब आपने इस फाइल को कॉपी करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ये जो सिक्योर फॉर्म हमें इसे यहाँ पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी ये फ़ाइल। हमें यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट करने के लिए हमारी ये जो विंडो 11 की फ़ाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। और कैसे करना है आ जाए बताता हूँ आपको। वाईफाई ऑन कर लें, अपने ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे ब्राउज़र में आने के बाद आपने लिखना है WinRAR 64 बिट लिखना है, नहीं लिखना तब भी वो आ जाएगा।
ठीक है। तो पहला ही लिंक होगा इसका, आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक में आपने देख लेने हैं। तो इस पेज में आने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस पर राइट क्लिक करके आप इसे रन करें, इसे इंस्टॉल करें। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो क्या ही बात है। वाईफाई ऑफ कर दें, हो गया हमारा काम, इसको इंस्टॉल कर लिया हमने। तो वापस हमें आना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। बस इतना ही। मैंने पहले से इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो फाइल मैंने आपको बताई थी वो आपने कॉपी करके अभी आपने उसको पेस्ट कर देना है अपने सिक्योर्ड फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसे पेस्ट करने के बाद सेटअप पे आपने डबल क्लिक करना है। हमारा जो सेटअप होगा वो रन करना शुरू हो जाएगा। सेइंग गाइस, हमारा जो TPM का और सिक्योर बूट वाला जो सीन था वो यहाँ पे बाईपास हो गया है। अब विंडो बिल्कुल रेडी है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए। अब चाहे तो ये सारे नोटिस पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपका टाइम बचाऊंगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है। आपने विंडो 11 अगर तो सक्सेसफुली इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में खुद से ही, आपने इंजीनियरिंग नहीं करनी, भाई जो बता रहे हैं वही स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे गेटिंग अपडेट ये स्टार्ट हो गए हैं भाई साहब, तो इसको टाइम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नहीं कहूँगा, एक और बात कहूँगा जो मुझे आपसे करनी है। देखिए गाइस, बड़ी मेहनत लगती है सीरियसली वीडियो को बनाने में, बहुत से ज़्यादा रिसर्च नॉलेज, उसके बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को एडिट करने में। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर उस पर सब्सक्राइब ना आए, कुछ लोग ऐसे देकर चले जाएँ तो फील होता है ना। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दिल ना फिर बाग बाग हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो काइंडली आपने ये सपोर्ट करना है भाई को पूरी तरह से, और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपका मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल लगती हैं। और जिस टॉपिक पे जो कुछ जानना चाहते हो आप, टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो भाई हाजिर है। आपको कुछ भी जानना हो आप जस्ट कमेंट में मुझे बताएं, भाई उस पर अपनी अगली वीडियो बना देगा। थैंक यू सो मच। बस लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है आपने, अगर आप मेरी वीडियो तक आए हो तो। मेक श्योर कीप नथिंग वाला जो ऑप्शन है वो आपका चेक होना चाहिए, और इसे चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इंस्टॉलेशन विंडो 11 यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आपको करना कुछ नहीं, बस आराम से रिलैक्स होके बैठ जाना है। ये विंडो 11 करने का जो प्रोसीजर है, ये आप देख रहे हो कि ये विंडो 10 करने से डिफरेंट है, और ये ईजी है विंडो 10 को करने से। बूटेबल यूएसबी बनाना, बाद में बूट मेन्यू में जाना, बड़े सारे लोगों को मसले होते थे, नहीं थी समझ आती, बट ये विंडो 11 को करना बहुत इजी है। आई होप आप मेरी वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आप आधी विंडो 11 को करना तो सीख गए हो। बाकी आपको कंप्लीट ये वीडियो एंड तक देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, हाँ, कमेंट करना है। याद से भूलिएगा नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं किया ना तो ये विंडो 11 होने के बाद आपने लाजमी कर देना है। चलिए मैं अभी थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी आप अपनी विंडो को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी करेगी आपकी विंडो खुद करेगी। आपको बस आराम से रिलैक्स होकर चिल करना है और पॉपकॉर्न खानी है। और ये चीज़ करते दौरान आपका लैपटॉप एक से ज़्यादा बार भी रिस्टार्ट होगा, वही चीज़ आपको अगेन घबराना नहीं है।
Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? इज दिस द राइट कंट्री ऑफ रीजन? आप अपना कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो या किसी और का भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और अब यहाँ आने के बाद नेक्स्ट जो आगा वो हमसे कीबोर्ड की लेआउट पूछेगा। मैं यहाँ से आपको अगेन सजेस्ट करूँगा आपने इंग्लिश इंटरनेशनल को यहाँ से चूज़ करना है। इससे ये होगा कि आपके कीबोर्ड को यूज़ करने में और जो सिंबल वगैरह होते हैं तो आपको मसला नहीं होगा, सारी चीज़ें ठीक से वर्क करेंगी आपके लैपटॉप के अंदर। स्किप कर दें इसे। और यहाँ से ये हमें कनेक्ट होने के लिए किया गया वाईफाई के साथ, लेकिन आई सजेस्ट कि आप अभी इसको कनेक्ट ना करें अपने वाईफाई को, वरना ये आपको घुमाता रहेगा, भैया ये भी कर दो वो भी कर दो। आई डोंट हैव वाईफाई कंटिन्यू लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर दें, जस्ट बाद में ऐड कर लेना वाईफाई, ठीक है। अभी छोड़ दो इस चीज़ को। यहाँ पे आपने अपने लैपटॉप का प्यारा सा कोई नाम रखना है। नाम रखने के बाद कोई आसान सा पासवर्ड भी रख लें इसका। सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना है। यहाँ से आपसे पूछेगा आपका निकनेम क्या था, स्कूल में क्या नाम था, आपके दोस्त आपको क्या बुलाते थे, आपके कुत्ते का क्या नाम था, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप देख लें, आप इसको करें और फिर आगे चलते हैं। और यहाँ से ही आपसे परमिशन मांगेगा आपकी लोकेशन को, तो आई सजेस्ट कि आप लोकेशन को ऑफ रखें। ये हमें ट्रैक करता रहता है तो नहीं, अच्छी बात नहीं है ना। तो इसे ऑन अपने नो करना है। आप जितने भी ऐसे प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी ये हमसे मांगेगा तो आपने नो स्किप आप डील करें तो आप कर लो यस। मैं ये नहीं कहता हूँ आप यस नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है, आप कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, bullshit aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost. सो फाइनली गाइस, विंडो 11 ने अपने दर्शन करवा दिए हमें। विंडो 11 हमारे उस लैपटॉप में इंस्टॉल हो गए जिसमें TPM नहीं था, सिक्योर बूट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसमें हमारी जो विंडो 11 जो भी रिक्वायर्ड थी उसकी हमने उसको बाईपास करके अपने लैपटॉप में, बहुत ही पुराने लैपटॉप में हमने अपनी विंडो 11 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसको थोड़ा रिफ़्रेश करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे लैपटॉप में TPM नहीं है। आप सोचो भाई ने दिखाएं कुछ और है और फिर विंडो 11 किसी और में कर दी। सर्च में जाके हमें सिंपली टाइप करना tpm.msc हिट कर देना है हमें, और यहाँ पे हमें दिखा देगा कि हमारे PC हमारे लैपटॉप के अंदर TPM की सपोर्ट नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे दिखा देता ना कि है, बट नॉट फाउंड आ रहा है कि नॉट बी फाउंड। इट्स मीन कि हमारे लैपटॉप में TPM की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपने कि हमारे लैपटॉप के अंदर सिक्योर बूट की भी ऑप्शन नहीं थी। उसके लिए हमें सर्च में जाना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख के आपको सर्च करना है। इस पेज पे आने के बाद हमें डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। थोड़ा स्लो हो रहा है लैपटॉप बिकॉज न्यू विंडो है। तो यहाँ आने के बाद हमें डिस्क ज़ीरो पे आकर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे हमें जाना है। और प्रॉपर्टी में आने के बाद हमें वॉल्यूम पे क्लिक करना है। एज यू कैन सी गाइस, हमारी जो पार्टीशन है वो मास्टर बूस्ट रिकॉर्ड MBR है, तो इसमें GPT या कुछ भी सिक्योर बूट जैसा इसमें कोई भी सीन नहीं है। चलिए मैं आपको वाईफाई भी चला के दिखा देता हूँ।
इसमें वाईफाई के ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था विंडो 10 और विंडो 11 में अब जब इसे विंडो को अपडेट करते हो तो आपके जो ड्राइवर होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, तो आपको अलग से ड्राइवर को इंस्टॉल करने की इसको तो ये फ़िक्र आपकी ख़त्म हो गई है, टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। तो देख सकते हैं मेरे वाईफाई से मेरा कनेक्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं पासवर्ड दूंगा तो वो भी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट ज़रूर करना, बताना मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल है, आपको कितनी हेल्प करती है। ओके गाइस, वीडियो मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दी थी, लेकिन एक और चीज़ मैंने चेक की तो सोचा आपको भी बता दूँ। विंडो 11 जो मैंने अभी इंस्टॉल करके दिखाई है ये एक्टिव है, आपको अलग से एक्टिव करने की टेंशन आपकी ख़त्म होगी। देखिए मैं ज़रा कलर शलर इसके चेंज करके आ गया हूँ अपनी विंडो के, रंग वंग इसमें डाल के। तो ये चीज़ मैंने अभी चेक की है तो सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ कि आपको ये टेंशन भी आपकी ख़त्म होगी कि हमने विंडो 11 कर तो लें, फिर हम इसको एक्टिव कैसे करें। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ही एक्टिव होती है हमारे लैपटॉप के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है। मिलते कि नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।